नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। अभी सिवान पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रदेश सरकार पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 16 महीने में 4000 से अधिक हत्याएं और अकेले सिवान में जनवरी माह से अक्टूबर माह के बीच 54 से अधिक हत्याएं होने के बात को लेकर के बिहार में जंगल राज 3 की स्थापना होने की बात कही। हम आपको सीधे जोड़ते हैं इस प्रेस वार्ता से। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत। लोकसभा के हमारे प्रभारी उमेश पैदान जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष धर्मानंद राम जी, सह प्रभारी क्रांति यादव जी, वरिष्ठ नेता शंभू पैठार जी, हमारे जिला के उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी, मंत्री कुंदन सिंह जी और वरिष्ठ नेता प्रमील कुमार डोब जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। विकास हो रहे हैं। बिहार का बजट है उसका 72-73% केंद्र सरकार के पैसों से बिहार का विकास हो रहा है। केंद्र सरकार बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजना बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के माध्यम से, अन्य निर्माणों के माध्यम से दी है। और जब से मोदी जी की सरकार बनी उस समय से अभी तक 9.5 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि इस बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया। 9.5 लाख करोड़ माने 9.5 वर्षों में 9.5 लाख करोड़, यह इतनी बड़ी राशि। उस पैसे का भी सही सदुपयोग अगर बिहार सरकार की होती तो और ज़्यादा विकास हुआ होता, लेकिन उसमें लूट खसोट भ्रष्टाचार कोई इतना बढ़ावा मिला हुआ है कि विकास पूर्ण रूप से यहाँ बाधित है। बिहार में शराब, बालू, जमीन माफिया का यहाँ बोलबाला हो गया। सरकार अपराधियों को संरक्षण देने में लगी है। अपराधियों को जहाँ सजा मिलनी चाहिए वहाँ अपराधियों को सरकार के लोगों के द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है। यहाँ पुलिस वालों की भी हत्या हो रही, आम जनों की हत्या हो रही, महिला, किसान, मजदूर, छात्र सबकी हत्या हो जाए। स्कूल जा रहे बेटा बेटियों में भी इतना भय व्याप्त है कि उनके अभिभावक स्कूल भेजने से भी संकोच कर रहे हैं। कई घटना आप देखे होंगे दानापुर में भी या कई जगह बिहार में कि जो हमारी बेटियां स्कूल जा रही थी उनके बसों में घुस कर भी अपराधियों ने छेड़छाड़ किया। सरकार बिल्कुल अपराधियों के गिरफ्त में आ गई है और यहाँ आपराधिक राज, अपराधियों का साम्राज्य यहाँ स्थापित हो चुका है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के विकास योजनाओं से गरीब कल्याण, किसान, महिला कल्याण, वंचित कल्याण की योजनाओं से बिहार में काम हो रहे हैं और जिससे देश के साथ बिहार के भी गरीबी मिट रही है। 7 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। 1,07,00,000 से ज़्यादा। पीएम मुद्रा लोन इस देश के नौजवानों के लिए वरदान है, बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा संसाधन है। कल भी हम कई इसके लाभार्थियों को हमने जो बैंकों ने ऋण स्वीकृत किया था उसको हम मुहैया कराए और उसके तहत बिहार में 4,67,00,000 मुद्रा लोन दिए गए लोगों। इसमें 72% महिलाएं। आज जो नीतीश कुमार जी कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के विषय में जो महिलाओं का है, वह तो बैंक पैसा देती है और भारत सरकार की योजनाओं से हमारी बहन लखपति बन रही है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है लखपति बहन बनाने का और उसका लाभ बिहार को मिल रहा है और नीतीश जी अपने जश लेने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन वास्तव में यह माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से
हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को लाभ प्राप्त हो रहा है। सुकन्या समृद्धि योजना, आप जानते हैं कि गरीब से गरीब दैनिक मजदूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा ठेला चलाने वाला हो, चाहे वह खेतिहर मजदूर हो, चाहे वह निर्माण कार्यों में लगा हुआ मजदूर हो, कुछ रुपए जमा कर बिटिया जब 18 वर्ष की होगी तो लाखों रुपए उसको मिल सकता है। और बेटी की शादी कोई बोझ नहीं, एक उत्सव के रूप में एक मनेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और इसके तहत यहाँ 19 लाख से अधिक खाते खुले हैं बालिकाओं के, 19 लाख से ज़्यादा। अपनी सही पोषण देश रोशन के कार्यक्रमों के तहत अपनी माताओं और 1000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में गया है। 15 किस्त लोगों को प्राप्त हुए। साल में 3 किस्त मिलते हैं, 2-2 हज़ार का किस्त होता है, साल में 6,000 पैसे उनके खातों में जाते हैं। और अब तक यहाँ 85,03,000 किसानों के खातों में अभी तक 15 किस्त गए। 85,03,000 किसानों के खातों में और 19,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए पहुंचाए गए। अभी बिहार में जो मुफ्त अनाज, ऐसे पूरे देश में योजना हमारे प्रधानमंत्री जी की चल रही है कि हमारा इस देश का कोई गरीब भूखा नहीं रहे। कोरोना काल से प्रारंभ हुआ है, आगे भी 5 वर्षों तक चलता रहेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है। और बिहार को जो इसका लाभ मिला है, 153 लाख मैट्रिक टन अनाज उपलब्ध कराए गए। 153 लाख मैट्रिक टन, यह कम नहीं। और इसमें कितनी बड़ी राशि भारत सरकार को खर्च करनी पड़ी होगी, इसका हम सबको अंदाजा है। यहाँ बिहार में लगभग 3000 किलोमीटर NH बनाए गए हैं और बहुत सारी रेल की परियोजनाएं, यहाँ मेडिकल कॉलेज देने की योजना है। आपके सिवान में भी मेडिकल कॉलेज बना है, जिसमें मंगल जी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे। तो बिहार के कई जिलों में मेडिकल कॉलेज देना, रेल ट्रैकों का दोहरीकरण होना, विद्युतीकरण होना, बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से बिहार को विकसित करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। यह हम बता रहे हैं कि नीतीश जी और तेजस्वी जी की लापरवाही के कारण जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। फिर भी